क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण रात का सफर अचानक कैसे एक खौफनाक हादसे में बदल सकता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची आपबीती है। इस सफर में डर और रहस्य के बीच फंसे उस ड्राइवर के साथ क्या हुआ, जानिए इस रोमांचक कहानी में जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रात करण सिंह अपने ट्रक में सामान लेकर पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। रात का वक्त था और आसमान में बादल घने हो चुके थे। रास्ता सुनसान था और केवल उसके ट्रक की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक उसके ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक अजीब सी औरत खड़ी नजर आई। वह औरत सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। करण सिंह ने अचानक ब्रेक लगाया और ट्रक को रोका। करण सिंह ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन उसे वह औरत कहीं नहीं दिखी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक वह औरत फिर से ट्रक के सामने आ गई। करण सिंह ने डरते डरते उससे पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? वह औरत धीरे धीरे करण सिंह के पास आई और बोली, मुझे इस गांव तक छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रही है। करण सिंह को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि इस सुनसान रास्ते पर इस औरत को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने उसे ट्रक में बैठा लिया। औरत ट्रक में बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब सी थीं। वह करण सिंह को बिना पलक झपकाए देख रही थी। करण सिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और ट्रक चलाने लगा। कुछ देर बाद वह औरत अचानक से गायब हो गई। करण सिंह ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन ट्रक में उस औरत का कोई नामो निशान नहीं था। वह इतना डर गया कि उसने तुरंत ट्रक रोक दिया और नीचे उतरकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे वह औरत कहीं भी नहीं दिखी। वह वापस ट्रक में बैठा और जल्दी से गांव पहुंचने की कोशिश करने लगा। जब करण सिंह गांव पहुंचा तो वह सीधे गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गया और उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुनाई। बुजुर्गों ने करण सिंह को बताया कि जिस रास्ते पर उसने वह औरत को देखी थी, वहां कई साल पहले एक औरत की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद से कई लोग उसे उस रास्ते पर देखते आए हैं। करण सिंह ने यह सुना तो उसकी रूह कांप उठी। वह समझ गया कि वह औरत कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा थी। उस खौफनाक रात के बाद से करण सिंह ने कई दिनों तक उस घटना के बारे में सोचता रहा। हालांकि उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि जो कुछ हुआ वह एक वहम था, लेकिन उसके दिल में डर का साया हमेशा बना रहा। कुछ महीनों बाद करण सिंह को उसी रास्ते से एक बार फिर गुजरना पड़ा। इस बार उसने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर उस जगह पर रुकने की गलती नहीं करेगा। उस रात जब करण सिंह उसी पहाड़ी रास्ते पर जा रहा था, तो अचानक उसने अपने ट्रक के पीछे से एक अजीब आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके ट्रक के पीछे भाग रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन आवाज तेज होती गई। करण सिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने खुद से कहा कि यह सब सिर्फ हमारा वहम है। कुछ ही मिनटों के बाद करण सिंह को ऐसा महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे कुछ भारी चीज रखी हुई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह औरत फिर से ट्रक में बैठी हुई थी। उसी सफेद साड़ी में उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सिर्फ करण सिंह पर टिकी हुई थीं। करण सिंह ने घबराकर ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन वह औरत अभी भी ट्रक में ही थी। करण सिंह ने इस बार हिम्मत जुटाई और ट्रक को तेजी से मोड़ते हुए पास के गांव की ओर बढ़ा दी। वह जैसे ही गांव के पास पहुंचा, वह औरत अचानक से गायब हो गई। करण सिंह ने तुरंत ट्रक रोका और गांव के मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर पुजारी से पूरी बात बताई। इसके बाद वो रात भर मंदिर में ही रुक गया और सुबह होते ही वह अपने घर चला गया और वह ट्रक चलाना भी छोड़ दिया। करण सिंह ने ट्रक चलाना तो छोड़ दिया था, लेकिन वह खौफनाक औरत अब भी उसे सपनों में परेशान करती थी। हर रात वह औरत सपने में आती और उसे उसी जगह पर बुलाती जहां उसने उसे पहली बार देखा था। करण सिंह की नींद उड़ चुकी थी और उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों और तांत्रिकों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसे इस मुसीबत से निकाल नहीं पाया। करण सिंह को समझ आ गया कि उस आत्मा से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। हमें उस जगह पर जाकर उसका सामना करना होगा।
उसने हिम्मत जुटाई और अपने परिवार को यह कहकर अलविदा कहा कि हम उस खौफनाक औरत से आखिरी बार मिलने जा रहे हैं। उसके परिवार ने उसे रोका, लेकिन करण सिंह ने अपने दिल में यह ठान लिया था कि वह उस आत्मा का सामना करेगा, चाहे जो भी हो जाए। करण सिंह रात के अंधेरे में उसी रास्ते पर पहुंचा जहां उसने पहली बार उस औरत को देखा था। उसने अपने गले में ताबीज पहना और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक वह औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और उसका चेहरा विकराल हो चुका था। करण सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? औरत की आवाज गूंज उठी, मैं उस सड़क हादसे में मारी गई औरत की आत्मा हूं जिसे इंसाफ नहीं मिला। मेरी आत्मा को शांति चाहिए और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। करण सिंह ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? औरत ने कहा, उस शख्स को ढूंढो जिसने मुझे मारा था और उसे सजा दिलाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। करण सिंह ने गांव लौटकर उस शख्स की तलाश शुरू की जो उस हादसे का जिम्मेदार था। महीनों की खोजबीन के बाद उसे पता चला कि वह आदमी उसी गांव में छुपकर रह रहा है। करण सिंह ने गांव के लोगों के साथ मिलकर उसे पकड़वाया और पुलिस के हवाले कर दिया। उस आदमी को उसकी सजा मिली और जैसे ही यह खबर गांव में फैली, करण सिंह के सपने में फिर वह औरत आई। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने करण सिंह को धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। इसके बाद वह औरत गायब हो गई और करण सिंह के सपनों में कभी नहीं आई। करण सिंह ने आखिरकार उस खौफनाक अनुभव से छुटकारा पा ही लिया। उसने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहां रोज पूजा करने लगा। वह अब भी लोगों को उस डरावनी औरत की कहानी सुनाता है, लेकिन अब उसमें डर नहीं बल्कि संतोष और शांति झलकती है। तो दोस्तों, यह थी करण सिंह की भयानक रात की सच्ची कहानी, जिसने हमें अंधेरे और रहस्यमय ताकतों के बारे में एक नया सुझाव दिया। क्या आप भी कभी ऐसी भयानक स्थिति का सामना कर सकते हैं? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारे सबसे गहरे डर भी सच हो सकते हैं। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प और रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए और भी खौफनाक कहानियां। तब तक सुरक्षित रहें और कभी भी अंधेरे से अनजान न रहें। धन्यवाद।